चलो देखो, अभी हम जो एक न्यूमेरिकल देखेंगे, एकदम फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, लेकिन चूंकि जनरल कंपटीशन में बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसलिए हम इसको देखेंगे। चलो देखते हैं। What is the work done in moving a charge of 10 coulomb between 2 points? दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 14 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है 14 वोल्ट हमको क्या है? गिवन है, इसमें कोई शक नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस 14 वोल्ट। चार्ज कितना मूव करना है? 10 कूलम। Q इज इक्वल टू कितना है? 10 कूलम। ये हमको मूव करना है चार्ज Q इज इक्वल टू 10 कूलम। कोई दिक्कत नहीं है। दो चीज हमारे पास गिवन है कि A से B तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 14 वोल्ट। और चार्ज कितना मूव करना है? A से B तक 10 कूलम। 10 कूलम हमको मूव करना है और हमको निकालना क्या है? वर्क निकालना है, क्या? W। तो सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W बाई Q, इसी को यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला। V इज इक्वल टू W बाई Q, इसी फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला को जब हम यूज करेंगे तो यहां से W जो आएगा वो क्या आएगा? V इंटू Q। V इंटू Q आएगा। W जब निकालेंगे तो V इंटू Q आएगा। तो V कितना दिया हुआ है? 40 और Q कितना दिया हुआ है? 10। तो देखो अब क्या होगा? 14 इंटू 10, 14 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 140। 14 इंटू 10 करेंगे कितना आ जाएगा? 140। और चूंकि वर्क है और वर्क का असाइनमेंट क्या होता है? जूल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 140 जूल। क्लियर है ना? तो बस यही है कि दो पॉइंट हमको दिया हुआ है ए और बी, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 14 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू 14 वोल्ट। चार्ज कितना मूव करना है? 10 कूलम। ए से बी तक कितना मूव करना है? 10 कूलम। तो Q इज इक्वल टू 10 कूलम। उसके बाद V इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आता है? W बाई Q। और W हमको निकालना है तो W इज इक्वल टू VQ। तो V का वैल्यू 14, Q का वैल्यू 10, तो 14 गुने 10 140 जूल। क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर।